भुवनेश्वर हेजलवुड को 2-2 विकेट मिले हैं। रसिक सलाम ने 3 विकेट झटके हैं। कुणाल पांड्या को भी 1 विकेट इस मुकाबले में हासिल हुआ। और हाईलाइट रहे विराट कोहली, किंग कोहली अर्धशतक लगाया और इस मुकाबले को बेंगलोर के नाम कर दिया है। तो T20 लीग का फाइनल मुकाबला जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, दिलचस्प मैच यहां पर हुआ और गुजरात को हराकर बेंगलोर लगातार दूसरी बार फाइनल जीतने में कामयाब रही है। क्या सीजन रहा है कमाल का बेंगलोर का। और इस मैच में भी अगर आप देखेंगे तो शुरुआत जिस तरह से इस मैच की हुई थी, टॉस बेंगलोर जीती, पहले गेंदबाजी चुनी उन्होंने। शुरुआत थोड़ी अच्छी यहां पर गुजरात की हुई थी, लेकिन बहुत जल्द ही जो गेंदबाजी चुनने का फैसला था बेंगलोर का वो सही साबित होने लगा और एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। साई सुदर्शन जो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर गुजरात के सीज़न में 12 रन पर ही आउट हो गए और उसके बाद शुभमन गिल 10 रन, ईशान सिंधु 20 रन। इस तरह से एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए और बड़े स्कोर से काफ़ी दूर गुजरात होती चली गई। थोड़े रन सुंदर की तरफ से बनाए गए, अर्धशतक उन्होंने बनाया, लेकिन वो भी सिर्फ 155 तक स्कोर को पहुंचा सके। और 155 आप जानते हैं इस बार के सीज़न में जिस तरह से बड़े बड़े स्कोर्स देखने को मिले, वहाँ पर थोड़ा कम लग रहा था शुरुआत से ही। और जब बल्लेबाजी शुरू हुई बेंगलोर की तो वो साबित भी हो गया, क्योंकि आरसीबी को कोई दिक्कत नहीं हुई इस रन को चेस करने में। इस मुकाबले में विराट कोहली को देखने के लिए जाहिर तौर पर फैंस एक्साइटेड रहते हैं और विराट कोहली ने निराश नहीं किया अपने फैंस को। अर्धशतक ये पारी खेली विराट कोहली ने और इस चेस में वेंकटेश के 32 रन बनाए। उसके बाद विराट कोहली आखिर तक टिके रहे और 42 गेंदों में 75 रन के साथ इस मुकाबले को बेंगलोर के नाम करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। 75 रन में आप देखिए 9 चौके और 3 छक्के विराट कोहली ने मारे हैं और ये दूसरा लगातार साल है जब बेंगलोर इस खिताब को जीतने में कामयाब रही है। उसके बाद सेलिब्रेशन आपके सामने, ई साला कप नाम दे जो स्लोगन बेंगलोर का था वो अब लग रहा है कि एक टैगलाइन सा बनता जा रहा है। एक सीज़न जीतने के लिए 18 साल इंतज़ार करना पड़ा बेंगलोर को और दूसरा सीज़न अगले ही साल अपने नाम कर लिया है। हालांकि इस बार का जो सीज़न था वो ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन के साथ टीम खेलती हुई नजर आ रही थी। हर एक प्लेयर का एक अच्छा योगदान टीम के अलग अलग मुकाबलों में देखने को मिला था और फाइनल में भी जो कॉम्बिनेशन था वो गुजरात से बेहतर लगा। जो यहाँ पर इससे पहले चैलेंजर मुकाबला हुआ उसमें भी गुजरात को हराया था और लगातार दूसरी बार गुजरात को बेंगलोर ने यहाँ पर हरा दिया और खिताब अपने नाम कर लिया। तो दिलचस्प मुकाबला था और उसके बाद फैंस का एक्साइटमेंट आपके सामने है। बेंगलोर के काफ़ी लॉयल फैन माने जाते हैं, बिल्कुल जो ख़राब सीज़न रहे थे उसमें भी अपनी टीम को सपोर्ट करते रहे थे और अब तो दूसरी बार खिताब में नाम हो गया तो जाहिर तौर पर सेलिब्रेशन बड़ा होगा। ये तस्वीरें ज़रा आप देखिए, अब सड़कों पर सेलिब्रेशन शुरू हो गया है, जश्न मनाना शुरू हो गया बेंगलोर की तरफ से। और हो भी क्यों ना, लगातार दूसरी बार जीत भी गए खिताब को। और रिकॉर्ड की अगर बात करें तो पहले सीज़न में गुजरात अपना जो इस टूर्नामेंट में खेली थी वो जीते थे और इस बार भी दोनों टीमें ऐसी थी, गुजरात और बेंगलोर, जो एक खिताब जीत चुकी थी, लेकिन दूसरा जो खिताब है वो बेंगलोर के हाथ यहाँ पर लगा है। विमल जी हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी। विमल जी, जैसे कि उम्मीद की जा रही थी पूरे सीज़न में वही हुआ, फाइनल में भी कमोबेश जो बेंगलोर है वो 20 साबित हुई गुजरात का। और सबसे बड़ी बात है बहुत सारा ट्रेंड सेट हुआ। आप देखिए पूरे टूर्नामेंट में अगर आप ट्रेंड सेटर की बात करें, एक तो वैभव सूर्यवंशी से बड़ा कोई ट्रेंड सेटर हो नहीं सकता इसमें, लेकिन विराट कोहली ने भी काफ़ी ट्रेंड सेट किया। विराट कोहली को अगर आप देखें पिछली दफ़ा जब थे विराट कोहली, तो अगर पूरे करियर से देखें करीब करीब 30 रन उनका 130-35 के हिसाब से उनका स्ट्राइक रेट था, 165 के स्ट्राइक रेट से वो खेले हैं। और क्या कमाल की पारी, फाइनल में उनको कहा जाता है चेज मास्टर, उन्होंने साबित किया। और उनकी हाफ सेंचुरी जो है 200 के स्ट्राइक रेट से, ऐसा नहीं कि मतलब उन्होंने 75 रन और छक्के के साथ फिनिश किया है। आप देख मतलब जो एक बड़ा प्लेयर होता है, विराट कोहली तो रिडिस्कवर किया है। इस पूरे परफॉर्मेंस में भुवनेश्वर कुमार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। भुवनेश्वर कुमार के बारे में 28 विकेट उन्होंने लिए और 10 साल बाद एक तरह से उनकी वापसी हुई है। और उनके बारे में सचिन तेंदुलकर बता रहे थे कि उन्होंने बॉलिंग में अपने चेंज किया था। वो पहले एक लंबी स्ट्रेट डालते थे और स्विंग पता चल जाता था, अब वॉबलिंग सीम कर रहे हैं। तो और सचिन तेंदुलकर
मतलब उनसे काफी खुश नजर आ रहे थे। तो एक बिल्कुल भुवनेश्वर तो है ही, उनका अनुभव इतना लंबा चौड़ा है विमल जी, कि वो जाहिर तौर पर साबित करते रहे अलग अलग वक्त पर। लेकिन इस बार अगर कॉम्बिनेशन हम देखें आरसीबी का, देखिए बल्लेबाजी हमेशा से कमाल की करते आई है, इसमें कोई किसी को शक नहीं है, लेकिन गेंदबाजी में थोड़ा लैग करते थे। इस बार वो कॉम्बिनेशन आपको लगता है कि पूरा हो गया और गेंदबाजों ने बखूबी यहाँ पर साथ दिया है टीम को हर एक मैच में। और देखिए हेजलवुड थोड़ा देर से आया था, आपको याद होगा, लेकिन तब तक भुवनेश्वर कुमार संभाले रहे, 28 विकेट वो ले रहे हैं। वो भी बात करेंगे, हेजलवुड क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी लक की भी बात करेंगे आपसे। लेकिन सौरभ हमारे साथ हैं, देखिए अहमदाबाद स्टेडियम के बाहर ही खड़े हुए हैं। सौरभ, सेलिब्रेशन हम देख रहे हैं, आतिशबाजी शुरू हो गई है स्टेडियम में, बाहर जरा फैंस से बात कीजिए। ई साला कप नाम दे बोलकर बड़ा इंतजार को करना पड़ा कई साल, और अब दूसरे साल लगातार दूसरी ट्रॉफी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक बार आपको बाहर की तस्वीरें दिखा दूं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, और यहाँ पर जो फैंस है उनका सेलिब्रेशन लगातार चलते जा रहा है। क्या कहेंगे, कौन कैसा लगा मैच? आरसीबी विन विन आरसीबी लोग बोल रहे थे आरसीबी से कुछ नहीं हो पाएगा, बहुत बढ़िया, आरसीबी से कुछ नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे आपको बताऊं कि गुजरात में मैच चल रहा था, लेकिन मैक्सिमम जो 80-90% जो क्राउड है वो यहाँ पर आरसीबी के ही आए हुए थे। देखिए कि ढोल लगाड़ों के साथ यहाँ पर लोग मौजूद है और आरसीबी के तमाम फैंस यहाँ पर आए हुए हैं। कैसा लगा मैच? आइए बोलो। इस साल का नाम दो आरसीबी जीत गया। अभी तो 5 साल और जीतना है। ये फैंस है यहाँ पर आरसीबी के, वो बड़ी तादाद में दिख ही रहे हैं, और इन सब की जर्सी के पीछे एक नंबर भी सिर्फ एक ही दिख रहा है, 18 नंबर विराट कोहली वाला। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार एक और तस्वीरें यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, और यहाँ पर आपको जितनी भी जर्सी दिखेगी वो आरसीबी की दिखेगी। विराट कोहली को यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए लोग आए हुए हैं, और गुजरात के जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर यही कह रहे हैं कोहली कोहली कोहली, क्योंकि से आज जो प्रदर्शन रहा है वो बहुत ही अद्भुत रहा है। एक बार फिर से यहाँ की आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जो फैंस हैं वो लगातार बाहर आ रहे हैं, और बेहद ही खुशी गुजरात में रहकर आज किस तरीके से बैंगलोर ने आईपीएल फाइनल को जीता है। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। एक तरफ अहमदाबाद स्टेडियम बहुत खूबसूरत स्टेडियम है, और ये फाइनल मुकाबला जब हुआ तो उसके बाद आतिशबाजी यहाँ पर बहुत खूबसूरत देखने को मिली है, और दूसरी तरफ जश्न क्या बोलोगे? बिल्कुल सौरभ, आपके पास वापस आऊंगा। देखिए बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है, जाहिर तौर पर बहुत सारे लोग अपनी बात वहां पर कहना चाह रहे हैं। दिव्यांकर हमारे साथ जुड़े हैं। दिव्यांकर, जरा बात कीजिए। अब बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा आरसीबी फैंस को, बड़े तगड़ी फैन फॉलोइंग है इस टीम की, और अब तो कप आ गया है। जी बिल्कुल, देखिए आरसीबी लगातार दूसरी बार जो ट्रॉफी है वो जीती है, और जीटी को 5 विकेट से हराया है, और जश्न का जो माहौल है वो बना हुआ है। यहाँ पर आप देख पाएंगे मेरे साथ तमाम जो आरसीबी के फैंस हैं वो बात करने के लिए मौजूद है। सीधे इनसे बात करेंगे। आरसीबी मैच जीत गई, क्या कहेंगे विराट कोहली की पारी पर? विराट कोहली की पारी ही एक्सीलेंट पारी है, एक्सीलेंट पारी की वजह से ही जीती है, और भुवनेश्वर कुमार की बॉलिंग की वजह से ही मैच जीती गई है। और जो ओवरऑल आरसीबी की जो बैटिंग पूरे टूर्नामेंट में रही या बॉलिंग रही, टॉप 8 पे बॉलिंग रही है, सारी चीजें परफॉर्मेंस टॉप पे थी। हैप्पी बर्थडे, शानदार पारी के साथ कोहली की चेज कोहली एक इकलौती टीम ऐसी रही है जिनकी पूरी कंसिस्टेंट टीम ने परफॉर्म किया, वरना सबने 2-3 प्लेयर परफॉर्म कर रहे थे, वरना इनकी टीम बॉलिंग प्लस बैटिंग सभी इंप्रूवमेंट से मुकाबला एक तरफा हो गया।